तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परमुटेशन पर। आज हमारी क्लास परमुटेशन पर है। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये क्लास है परमुटेशन की। तो आज हम लोग परमुटेशन पर बात करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। परमुटेशन एक बहुत प्यारा टॉपिक है। परमुटेशन का मतलब होता है क्रम यानी ऑर्डर। तो आज हम लोग परमुटेशन पर बात करेंगे सभी लोग। और आइए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे। आज की हमारी क्लास है परमुटेशन की। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम से नहीं कनेक्ट हो जाता है टॉपिक, और इसके बाद इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और नंबर सिस्टम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर हम परमुटेशन की बात करें, परमुटेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय क्रमचय का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब किसी भी काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, क्रम के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक हमें सिखाएगा कि हम किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं, किस ऑर्डर में कर सकते हैं। ये सारी बातें हमको सिखाएगा ये टॉपिक। ठीक, ऑर्डर में किसी चीज़ को ऑर्डर में प्रेजेंट करना, कितने तरीके से हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, यह टॉपिक हमें ऑर्डर के बारे में बताता है। आइए हम इस पर बात करेंगे। और क्रमचय टॉपिक में जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने कहा कि हमारे पास ए और बी दो चीज़ें हैं। ए और बी हमारे पास दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों को हम कितने तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ए अगर बी हमारे पास दो चीज़ें हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले ए को रखें और फिर बी को रखें, या पहले बी को रखें और बाद में ए को रखें। तो हमारे पास कुल कितने ऑर्डर बन सकते हैं? तो दो हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका परमुटेशन हम अगर दो चीज़ों को हम दो तरीके से परमुटेट कर सकते हैं। कौन कौन सा दो तरीका हुआ? पहले ए बी और दूसरा बी ए। लेकिन अगर हम बात को और आगे बढ़ाएं और हमने कहा कि हमारे पास दो चीज़ें नहीं है बल्कि हमारे पास चीज़ें हैं तीन, ए है, बी है और सी है। इन तीनों चीज़ों को आप कितने तरीके से परमुटेट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको परमुटेशन ऐसे किया जा सकता है। पहला तो ये किया जा सकता है कि पहले ए को फिर बी को फिर सी को। लेकिन ए के साथ में पहले सी और बाद में बी भी हो सकता है। ये दूसरा तरीका होगा। अगर बी पहले कर दिया जाए तो ए और सी बाद में आ जाएंगे, और बी को पहले करके सी ए किया जा सकता है, सी को पहले करके ए बी किया जा सकता है, या सी को पहले करके बी ए किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर आपको कुल कितने तरीके मिलेंगे? 6 तरीके मिलेंगे। अब 6 तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब हमने एक व्यवस्था ये की कि पहले ए को फिर बी को फिर सी को। आई बात समझ में? जैसे आपको 3 किताबें पढ़नी है तो पहले आपने एक किताब पढ़ ली, फिर बी पढ़ ली, फिर सी पढ़ ली। या आप ए के बाद सी और बी को पढ़ सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास 3 पुस्तकें हैं और तीनों ही पढ़ना है तो आप पढ़ने के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? आप जैसे मान लीजिए आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और पॉलिटी पढ़नी है। पहले मैथ पढ़ लीजिए, फिर रीजनिंग पढ़ लीजिए, फिर पॉलिटी पढ़ लीजिए, या मैथ के बाद पॉलिटी फिर रीजनिंग पढ़ लीजिए, या पहले रीजनिंग पढ़ लीजिए, मैथ पॉलिटी बाद में कर लीजिए, पॉलिटी मैथ कर लीजिए। ऐसे पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए, मैथ रीजनिंग या रीजनिंग मैथ कर लीजिए, है ना। तो कुल 6 तरीका हमारे पास होता है। लेकिन अगर हम इसमें बात को और बढ़ाएं, जैसे अगर हमने यहाँ पर 4 चीज़ें ले ली, ए बी सी और डी, इन 4 चीज़ों को हम कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं? 4 चीज़ों को हम कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं? 4 चीज़ को हम कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं? तो इन 4 चीज़ों को हम परमुटेशन कर सकते हैं कितने तरीके से? 12 तरीके से, 24 तरीके से। 24 नहीं, गलत लग रहा है आपको? हाँ, 24 सही जवाब है। इसका सही जवाब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू आएगी 24। इसमें कुल 24 मैनर होता है। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा पहले समझते हैं। जब हमारे पास 3 चीज़ें थी तो इन
इनको व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है मैथ में कि पहली सीट पर तीनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। लेकिन 3 में से अब एक यूज हो चुकी होगी, तो अगली सीट को भरने का मैथमेटिकल तरीका होता है कि हम 2 तरीके से भरेंगे। और अब 2 चीज़ें यूज हो गई होंगी, तो अंतिम चीज़ को हम एक तरीके से करेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाइड कर देते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 6। तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये दूसरा तरीका है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि 4 वाले में आप लोग गड़बड़ करने लगे, 5 होगा तो और ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, 5 का मतलब 120 हो जाएगा, 6 चीज़ें होंगी तो 720 आ जाएगा, 7 चीज़ें होंगी तो 5040 तरीका आ जाएगा। तो इन तरीकों को हम जिस टॉपिक में पढ़ते हैं, इस टॉपिक का नाम है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब आप मान लीजिए पर 2 चीज़ें हैं, तो आपके पास 2 सीट है, ऐसे समझिए कि आपके पास 2 प्लेस है। तो पहले प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से। और बाद वाले प्लेस कितने तरीके से भरते हैं? एक तरीके से। मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इन 2 तरीकों को हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर 3 चीज़ें हैं तो उनको 6 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर 4 चीज़ें हैं तो उसको हम 24 तरीके से कर सकते हैं। इस पूरी बात को ठीक समझने के लिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। एक शब्द है जिसका नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हिंदी में भी इसको फैक्टोरियल ही बोलते हैं। गाजी जी, इसको हिंदी में भी फैक्टोरियल और इंग्लिश में भी फैक्टोरियल, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा होता है। ये दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल की विशेषता देखिए, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। एक्चुअल में फैक्टोरियल n अपने आप को डिफाइन करता है n-1। कब तक? जब तक कि 1 नहीं आ जाता है तब तक कि इसके मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास फैक्टोरियल मान लीजिए 6 आता है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है हमें 10। ऐसे ही अगर हम आपसे कहते हैं फैक्टोरियल 7 निकालना है, तब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू आएगी 5040। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं। अगर आप फैक्टोरियल 8 निकालते हैं तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 40320। ऐसे आप आगे फैक्टोरियल 9 को भी निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 9 को भी निकाल सकते हैं, 0 हो जाएगा। 36288। और फैक्टोरियल 10 भी निकाल सकते हैं, 36288। और ये भी आपको याद करना है। अब फार्मूला तो कल की बात होगी ना, अब आगे फैक्टोरियल नोटेशन याद करना है, तो कल आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर एक तो फार्मूला भी याद करना है और परमुटेशन की 10 वैल्यू भी याद करके आनी है। नोट कर लीजिए और जो याद होता है याद कर लीजिए जल्दी। इसको नोट करिए आप लोग यहाँ तक, तब बात को आगे बढ़ाएंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है।
ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, फैक्टोरियल 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। एक कुर्सी एक व्यक्ति को बैठाना है तो एक तरीके से बैठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बैठे तो भी कुर्सी होना भी एक व्यवस्था है। परमुटेशन का मतलब ऑर्डर। एक कुर्सी खाली है, कोई नहीं बैठा भी, तो यह भी एक तरीका, एक मैनर्स है। इसीलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। निगेटिव फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, मतलब माइनर निगेटिव में कोई चीज रहेगा तभी तो उसको अरेंजमेंट करेंगे, जब कोई चीज है नहीं तो उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं। तो निगेटिव फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं किया गया। अब बड़े बड़े फैक्टोरियल को फैक्टोरियल में छोड़ दिया जाएगा। जैसे मेरे पास 20 चीजें हैं, 20 चीजों को अरेंज करना है, तो हम 20 चीजों को फैक्टोरियल 20 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे फैक्टोरियल 20, 20 बस। उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन 10 तक कम से कम आप याद कर सकते हैं। तो आपके सामने में लिख दिया, आता कैसे आपको पता चल गया, जैसे मैंने फैक्टोरियल 6 करके दिखाया, ऐसे सबका भी आप करके देख सकते हैं। तो फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रहेगा तो और अच्छी बात है। आइए भी समझे, तो आप लोग कल मुझे फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू सुनाइएगा। आइए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर। और पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी वे अरेंज लेटर ऑफ दिल्ली? हाउ मेनी वे अरेंज लेटर ऑफ दिल्ली, ये आज का पहला प्रश्न है। लिखेंगे आप लोग, हाउ मेनी वे अरेंज लेटर ऑफ दिल्ली। इस क्वेश्चन में हम लोग कई चीज लिखने वाले हैं। पहला आप लिखेंगे हाउ मेनी वे अरेंजमेंट लेटर ऑफ दिल्ली, लेकिन इसमें हमें कई चीजें करनी है। अब देखिएगा, हाउ मेनी वे अरेंजमेंट लेटर ऑफ दिल्ली, और इसमें पहला चीज आप लिखेंगे फर्स्ट। लिखेंगे, लेकिन पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखिए, if each word start with letter D, if each word start with letter D, ठीक। दूसरा लिखें, सेकंड क्वेश्चन, if 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 each word end on letter I, if each word end on letter I। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, if each word start with letter D and end on letter I। नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, if vowels, फोर्थ है, if vowels comes together, ठीक है। देखो पहला तो दिल्ली हो गया, दूसरा ईच वर्ड स्टार्ट विद डी हो गया, तीसरा ईच वर्ड स्टार्ट विद एंड ऑन आई हो गया, चौथे में क्या था कि ईच वर्ड स्टार्ट विथ लेटर डी एंड एंड ऑन लेटर आई। और तुम्हारे हिसाब से ये जो पांचवा होगा क्वेश्चन, इसमें ये होगा इफ वावल्स कम्स टुगेदर। छठा लिखो, नेक्स्ट लिखो, इफ कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। उसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो, इफ वावल comes with vowel and consonant comes with consonant, if vowel comes with vowel and consonant comes with consonant। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, आठवां क्वेश्चन लिखिएगा, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर आर अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर आर अलाउड, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर आर अलाउड। इसमें हमने बना दिया कुल 8 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसमें हमने एक नहीं कुल बात सीख जाएंगे, इसमें हम लोग फटाफट बना के नोट कर लीजिए आप लोग। हाउ मेनी वे अरेंजमेंट लेटर ऑफ दिल्ली, पहला हो गया इफ ईच वर्ड स्टार्ट विद लेटर डी, दूसरा हो गया इफ, सेवेंथ में है इफ वावल्स कम्स विथ वावल एंड कॉन्सोनेंट कम्स विथ कॉन्सोनेंट, सेवेंथ में है वावल्स कम्स विथ वावल एंड कॉन्सोनेंट कम्स विथ कॉन्सोनेंट।
बन गया सारा? बताइए पहले का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो 5 प्लेस है और 5 लीटर है, तो हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, और इन सबका आपस में क्या कर देंगे? कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? पहला क्वेश्चन तो आपसे बन गया होगा ना सभी लोगों से। दूसरे का आंसर कितना है? साक्षी आप बता रही थी कुछ? 24। साक्षी आपका कितना है? 25। वेरी गुड, हाँ बोलिए। 25, वेरी गुड। आपका कितना है? 25 गलत है, 24 ही सही था। देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को अपने पे नहीं भरोसा है, सामने वाला कर रहा होगा ना तो ठीक कर रहा होगा, बस अपना सही आंसर भी गलत कर लेना। देखो बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये जो पहला सीट है ना, यहाँ पर आप डी को फिक्स कर दो, और डी को अगर हम फिक्स करेंगे तो डी को केवल हम एक तरीके से ही फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि डी के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो अब बचे हमारे पास कितने? 4 लीटर। तो इस सीट को कितने तरीके से भरेंगे? 4 से, इसको कितने से? 3 से, इसको कितने से? 2 से, इसको कितने से? इनको मल्टीप्लाइड किया जाता है बस। कितना आएगा इसकी वैल्यू बताइए? तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब था 24। चलिए तो बताइए लीजा जी, तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ, तो इसका भी जवाब सेम ही आएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसको फिक्स करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है? किसको फिक्स कर रहा है? आई को फिक्स कर रहा है। 1 2 3 और 4। तो अगर हम आई को फिक्स कर देंगे तो आई यहाँ पर एक तरीके से फिक्स हो गया, और बाकी सीटों पे तो 4 तरीका, 3 2 और 1, और आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो कुल तरीके हमारे पास 120। अगर डी से स्टार्ट हो इस तरह के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 24। और आई से अगर खत्म हो तो कितने बन सकते हैं? तब भी 24। ये 3 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 क्वेश्चन बन गया। तो बताइए कोई दिक्कत है किसी को? आपको दिक्कत हो रही है कुछ चीज में? कौन सा? तो उसमें कुछ नहीं है, आई को अगर हम फिक्स कर देंगे तो आई एक तरीके से फिक्स हो गया। अब बची हुई 4 सीटों पर 4 ही अक्षर बचे हुए, 4 सीट 4 अक्षर, 4 × 3 × 2 × 1। अब आप बताएंगे, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, और हम इसको बनाना चाहते हैं, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? सोच समझ के बताना है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पर डी रखना है, यहाँ पर आई रखना है, और बीच में बची सीटें 3। डी को सिर्फ हम एक तरीके से रख सकते हैं, और आई को भी हम कितने तरीके से रख सकते हैं? एक तरीके से। तो इन सीट को भरने का तरीका हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 × 2 × 1। कितने तरीके हुए टोटल? तो आप इसको मल्टीप्लाइड करके देखिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका आ जाएगा 6। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, एक में डी फिक्स हो गया, एक में आई फिक्स हो गया, एक में डी और आई दोनों फिक्स हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ वावल्स कम्स टुगेदर। तो वावल्स अगर कम्स टुगेदर तो बताइए इसका आंसर कितना है आपका? इसमें वावल है कौन कौन सा? ई और आई। और अगर ई और आई एक साथ आना चाहते हैं तो आने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है? ये देखिए, अब यह 1 2 नहीं है, अब ये 1 लीटर की तरह काम करेंगे, क्योंकि जहां आएंगे साथ साथ आएंगे। ठीक, पहले क्या था, कोई लीटर कहीं भी जा सकता है, लेकिन अब ये जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तो हमारे पास बचा कौन? हमारे पास बचा है अभी डी, हमारे पास बचा कौन है? एल, हमारे पास कौन सा बचा है अभी? एच। तो ये अब हमारे पास मूव करने के लिए कितनी चीजें हैं? 3 चीजें नहीं है, 4 चीजें हैं। पहले हमारे पास मूव करने के लिए 5 चीजें होती थी, लेकिन व्हेन वावल्स कम टुगेदर, तो ऐसे मामले में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, 4 चीजों को अरेंज करने का तरीका आपको पता है कितना होता है? फैक्टोरियल 4, है ना? 4 चीजों को कितने तरीके से हम अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4 से। और सुनो, ई और आई आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं,
और दो चीजों को आपस में कितने तरीके से किया जा सकता है, ये समझ में रहा है। फैक्टोरियल 2 कहाँ से लाए, क्योंकि ई आई साथ में तो है, लेकिन साथ में कौन आगे कौन पीछे, तो इसीलिए हम इसको दो चीजों को आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से और कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप लोगों को पता है, बताया जरूर होंगे आज की क्लास में। 24 है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 24 में 2 का मल्टीप्लाइड कितना आ जाएगा, 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48। फैक्टर 4 4 चीजें थी तो फिर 4 आ गया, ये दोनों साथ साथ हो गए तो 5 चीजें तो है नहीं। दिल्ली में देखो फैक्टोरियल 5 आया क्योंकि 5 चीजें थी, लेकिन अब जब वावल साथ में कर लोगे बेटा तो अब हमारे पास मूव करने के लिए कुल 4 ही चीजें हैं, और ये दोनों आपस में भी तो कर सकते हैं अदला बदली। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट की। छठा क्वेश्चन, बताइए इसका जवाब बताना चाहेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए, सोच समझ के बताइएगा। कॉन्सोनेंट हम चाहते हैं कि एक साथ है, ये हमारा क्वेश्चन 6 है। कॉन्सोनेंट है कौन, टी है, एल है, एच है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाएगा तो बच्चा कौन सा, अगर ये तीनों एक साथ आ जाएगा तो बच्चा क्या, हाँ, तो हमारे पास बचा है एक ई बचा हुआ है, और हमारे पास एक और कौन सी चीज बची हुई है, देखो वावल को साथ में नहीं करना है, तो हमारे पास मूव करने के लिए कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। तो 3 चीजों को हम कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से, और इन आपस में भी तो 3 है, तो फैक्टोरियल 3 यहाँ पे हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 मल्टीप्लाइड 6, 6 में 6 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। आप देख आ रहा है समझ में, क्योंकि 3 चीजें एक साथ हो गई हैं तो वह एक चीज हो चुकी है, तो अब मूव करने के लिए कुल मूवमेंट 3 चीजों का हो रहा होगा, 3 ग्रुप का हो रहा होगा, तो फैक्टोरियल 3 और आपस में भी उनका 3 हो सकता है। वावल वावल के साथ में आए और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ में आए, इस केस में क्या करेंगे, वावल कौन कौन था, ई और आई, आई और ई, कॉन्सोनेंट कौन था, डी एल एच। तो हमारे पास मूवमेंट करने के लिए कितनी चीजें हैं, हमारे पास मूवमेंट करने के लिए कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। 2 चीजें आपस में कितने तरीके से मूव करेंगी, 2 चीजें आपस में कितने तरीके से मूव करेंगी, फैक्टोरियल 2 से। पहले ये समझो, ये दो ग्रुप बन गया, वावल साथ साथ रहेंगे तो 2 चीजें आपस में कितने तरीके से मूव कर सकती हैं, लेकिन इनके अंदर वावल्स अपने आपस में कितने तरीके से करेंगे, फैक्टोरियल 2, और कॉन्सोनेंट आपस में कितने तरीके से करेंगे, तो करो इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तुम जानते हो बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा। अब लोग देखिए, नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही तो बात को आगे बढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। लास्ट वाले में है कि वावल वावल के साथ में है तो दोनों मिलके एक चीज बन गई, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ में है तो ये तीनों मिलके एक चीज बन गई। तो हमारे पास कुल 2 चीजें इसको मूव कर सकते हैं, 2 चीजों को मूव हम फैक्टोरियल 2 तरीके से करेंगे, लेकिन इनके आपसी भी हो सकते हैं, वैसे तो नहीं आपस में मूव कर सकते हैं, और ये भी आपस में मूव कर सकते हैं, बस सबका मल्टीप्लाइड कर दिए। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, कैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, ठीक तो है, कोई दिक्कत आपको। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आती है ना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, कैसे फैक्टोरियल 3, हाँ 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। आगे बात समझ में आता है बात, तो आगे बढ़ेंगे, दिक्कत तो पूछ भी सकते हैं आप लोग, ओके आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बेटा, एक इसमें और क्वेश्चन होगा फिर, हाँ रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड। देखो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउड। रिपीटेशन का मतलब होता है कि हमने जिस लेटर का प्रयोग किया है पहले तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब हम उसको भी लिख सकते हैं, दोबारा से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसी को रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक। तो रिपीटेशन के केस में अब आप देखिएगा क्या करना है आपको, हमारे पास सीट कितनी है, 5 सीटें हैं, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 और 5 सीट। तो इस सीट को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इस सीट को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं,
इस सीट को भी हम 5 तरीके से भर सकते हैं, इस सीट को भी 5 तरीके से, इस सीट को भी 5 तरीके से। मल्टीप्लाइड करो, करके देखो। पाँच के पावर 5 कितना होता है? अरे बस कर दिया आप लोगों ने। याद होना चाहिए वैल्यू, 3125 आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम एक 7 की 6 की 8 रिपीटेशन वाला आ गया। रिपीटेशन में होता है कि अगर आपने एक बार प्रयोग किया उसको फिर से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले केसेस में जो एक बार यूज हो गया दोबारा यूज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वावल्स वावल के साथ में आए तो ई और आई हमेशा एक साथ साथ आएंगे, और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के साथ में आए तो डी एल एच हमेशा साथ साथ आएंगे। तो चीजें कितनी हो गई हमारे पास मूव करने के लिए? 2 ग्रुप हो गया। तो 2 ग्रुप आपस में कितने तरीके से मूव कर सकता है? फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब इंटरनल देखेंगे तो वावल्स का भी होगा और कॉन्सोनेंट का भी होगा। पकड़ में आई बात? नहीं समझ में? 2 बार 2 कहाँ से आया? नहीं समझ में? अच्छा 1 बार 2 कहाँ से आया? और 3 फैक्टोरियल 3 कहाँ से आया? लेकिन यह एक चीज हो गया, अरे 2 चीज आपस में भी तो अदला बदली कर सकती है। 2 ग्रुप हो गया ना बेटा, 2 ग्रुप आपस में कितने तरीके से अदला बदली कर सकते हैं, वो भी तो करेंगे पहले। आई बात समझ में? जैसे देखो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा? 2 फैक्टोरियल 3 कहाँ से आया? ये 3 ग्रुप हो गए तो इनका और फिर इनका आपस में हो गया। जब भी कोई सिंगल लेटर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक से अधिक आएगा तो आपस में भी वो जो है फैक्टोरियल जनरेट कर देगा। तो ये पूरी बात हो गई। बोलो समझ में आ गया आप लोगों को? कर लेंगे आप लोग इस तरह क्वेश्चन? आगे बढ़ सकते हैं? चलो बेटा अब आपको आगे ले चलता हूँ। तो ये हो गया जल्दी का। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक सिंगल क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी वे अरेंज द लेटर ऑफ इलाहाबाद? हाउ मेनी वे अरेंज लेटर ऑफ इलाहाबाद? अब इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद नहीं है, बताए प्रयागराज है। आपको पता है कुंभ मेला लग रहा है, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है ना? लगा ही रहता है, कभी भी जाके नहा लीजिए, नदी वहीं पे रहेगी, न नदी कहीं जाने वाली है न कुछ, कभी भी जाके लगा लीजिए। इलाहाबाद के अक्षरों को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? हाउ मेनी वे अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ इलाहाबाद, ये हमारा क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में कितने लेटर हैं? 9। 9 लेटर को हम कितने तरीके से व्यवस्थित करेंगे? फैक्टोरियल 9 तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 चीजों को हम फैक्टोरियल 9 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, हमारा ए जो है वह 4 बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ, और जो हमारा एल है वो कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। दिल्ली के लेटर जो थे वो सारे आइडेंटिकल थे। दिल्ली के सारे लेटर क्या थे? आइडेंटिकल थे, उसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं है। लेकिन हम ये सीखना है कि अगर किसी में कोई ऐसा वर्ड आए जिसके लेटर रिपीट करें, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये कितनी बार आया हुआ है? 4 बार, और एल कितनी बार आया हुआ है? तो आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? 9 चीजों को तो फैक्टोरियल 9 से करेंगे, लेकिन अगर कोई भी रिपीट करेगा तो वो उसकी व्यवस्था को कम करेगा, तो इसको हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। समझ में आया 4 और 2 कहाँ से आए? जब भी कोई लेटर रिपीट करेगा वो डिवाइड कर देगा। दिल्ली में सारे आइडेंटिकल थे, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 5 थे फैक्टोरियल 5। इलाहाबाद में 9 है फैक्टोरियल 9। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आई? जब भी किसी भी व्यवस्था में कोई भी लेटर अगर रिपीट करता हुआ देखा जाएगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं सेम रहेंगी, सिर्फ उन्हीं के रिपीटेशन वाले लेटर से हम उसको डिवाइड कर देंगे।
तो इलाहाबाद में अगर हम देखें तो एक जो ऐसा लीटर है जो 4 बार आया हुआ है, और एल कितनी बार आया हुआ है बताइए, 2 बार। तो अब इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो बेटा, अगर आपने इतना कर लिया तो हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब इलाहाबाद से आगे आपको लेके चलते हैं और एक नई चीज सिखाते हैं आपको, इसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन। इसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गाजी जी, वृत्तीय क्रमचय। वृत्तीय क्रमचय, अगर हमारे पास n लोग हैं, हमारे पास n मेंबर हैं, और इनको हम एक सर्कल में बैठाना चाहते हैं, तो हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं इन लोगों को? इनके बैठाने का कुल तरीका कितना होगा? अगर हम लाइन में बैठाते हैं तो फैक्टोरियल n बनता है, और सर्कल में बैठाएंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। ये इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, सर्कुलर में होंगे तो। क्वेश्चन दूंगा अभी, आपको बनाइएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये है हमारा सर्कुलर परमुटेशन। हाँ, जब बड़े परमुटेशन आते हैं तो उसको ऐसे ही आंसर में मिल जाएगा। आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं इसकी वैल्यू को 9 इंटू 8 इंटू 3। क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वे 7 पर्सन, हाउ मेनी वे 7 पर्सन कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल? हाउ मेनी वे 7 पर्सन कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल? क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, हाउ मेनी वे 7 पर्सन कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल? 7 व्यक्तियों को हम एक टेबल के चारों तरफ कितने तरीके से बैठा सकते हैं? ठीक, कितने तरीके से बैठा सकते हैं बताइए? फैक्टोरियल 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तो आपको याद ही होगी, 720। तो हमारे पास 720 मैनर हैं जिस तरीके से हम 7 अलग अलग व्यक्तियों को एक सर्कुलर टेबल, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ हम बैठा सकते हैं। क्वेश्चन था 7 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने तरीके से बैठा सकते हैं? आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 यानी 7 माइनस 1, जिसकी वैल्यू होती है 100, हाँ 720। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, करेक्ट है। आगे बात समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, लिखिए, हाउ मेनी वे कैन सिट, हाउ मेनी वे कैन सिट, हाउ मेनी वे कैन सिट 5 Indian and 3 Pakistanis? How many way can sit 5 Indian and 3 Pakistanis around a circular table? How many way can sit 5 Indians and 3 Pakistanis around a circular table? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखिएगा, ये पहला पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लोग लिखिए आराम से। इफ इंडियन सिट फर्स्ट, इंडियन सिट फर्स्ट, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखिएगा आप लोग। देखिए, इफ पाकिस्तानी सिट फर्स्ट, इफ पाकिस्तानी सिट फर्स्ट, तो क्वेश्चन हो गए 3। बताइए आंसर बताएंगे आप लोग। 5 इंडियन और 3 पाकिस्तानीज को एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं? तो 5 और 3 कितने हुए? 8। 8 लोगों को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं?
8 माइनस 1 कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू पुष्कर जी, यस अगर आपने याद किया हुआ है तो आप तुरंत लिख देंगे 5040, और जिन्होंने नहीं याद किया वो लोग क्या करेंगे भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और तब जाके आपका आंसर आएगा 5040। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ा देंगे। आ रहा है समझ में? तो कितने लोग थे टोटल हमारे पास, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 लोगों को एक मैच के चारों तरफ बैठाना है, एक कम कर दो। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन की खास बात होती है कि जब तक एक बार सर्कल नहीं बनाए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जो दो लोग बैठते हैं ना वो मिलके एक पोजीशन बना लेते हैं, इसलिए एक कम हो जाता है। लीनियर में क्या होता है, ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन सर्कुलर में ज्वाइंट हो जाता है। तो पहली बार जब सर्कल बनेगा तभी माइनस होगा, दोबारा कितने लोग बैठ जाएं वो सर्कल नहीं बनता है, तो वो लीनियर पोजीशन का पार्ट हो जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर आए या सेकेंड पार्ट पर आए और इंडियन को पहले बैठाना है, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1 हो जाएगा, और बाद में कौन आ रहा है बैठने के लिए, पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी में से कम नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फैक्टोरियल 4 और मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप तो जानते ही हैं 24 इंटू 6, इसका आंसर आ जाएगा 144। ये आपके दूसरे पार्ट का जवाब है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो बाद में बैठेगा उसमें से माइनस नहीं होता। पहले कौन बैठा, इंडियन की पाकिस्तानी, पहले कौन बैठा, हाँ हिमांशु जी, प्रियांशु जी, इंडियन, तो इंडियन में से माइनस होगा, जो पहले बैठेगा उसमें से माइनस होगा, जो बाद में बैठेगा उसमें से माइनस नहीं होगा। जैसे इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इसके सी पार्ट में देखिएगा आप लोग, सी पार्ट में किसको पहले बैठा है, अब पाकिस्तानी है कितने, 3, तो 3 में से एक माइनस कर देना, और बाद में कौन बैठने आ रहा है, इंडियन कितने हैं, जो बाद में बैठेगा उसमें से माइनस नहीं होगा, और साथ में बैठेंगे तो सब में से एक माइनस हो जाएगा। तो फैक्ट यहाँ कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगा वही लिख लीजिएगा 240। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीनों क्वेश्चन बना दिया, और कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आ गया आप लोगों को। सर्कुलर परम्यूटेशन में हमें एक कम करना होता है, ठीक है। चलिए एक और चीज सीखें, एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्कर जी, गार्लैंड का नाम सुने हैं, इसका मतलब होता है माला। जब आपकी शादी होगी तब सुनेंगे, अगर अभी नहीं सुने, सुने हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। माला इसलिए आ गया क्योंकि माला का शेप क्या होता है, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। कैसा होता है माला, अरे आप कहेंगे ऐसा होता है ना सर, अरे कैसा भी कर लो, चाहे ऐसा कर लो तुम, हाँ ये सब नहीं होता है, बुद्धू बना रहे हैं। माला का कैसा भी शेप हो वो एक क्लोज पोजीशन है, कैसा पोजीशन है, क्लोज। अब वो सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, उससे मतलब नहीं है, दिस इज ए क्लोज पोजीशन। अगर कोई भी चीज एक घेरा बनाता है, चाहे कैसा भी घेरा बने, अब घेरे में सर्कल भी घेरा है, स्क्वायर का शेप भी घेरा है, रेक्टेंगल का भी शेप घेरा है, हेक्सागोन भी शेप घेरा है, ओवल शेप में बनाएंगे वो भी घेरा है, सब घेरा वाला सिस्टम है। तो माला वाले केस में क्या होता है, माला को ऐसे भी रख सकते हैं और माला को ऐसे घुमा भी सकते हैं। देखो बैठने वाली व्यवस्था में तो फिक्स है, लेकिन माला में क्या है कि जो माला बनी हुई है उसको घुमाया जा सकता है, जैसे माला घुमाएंगे उसमें पोजीशन कम हो जाता है। इसीलिए अगर हमारे पास n फ्लावर्स हो, n फ्लावर्स अगर आपके पास हैं तो उससे कितनी तरह की मालाएं आप बना सकते हैं, तो फैक्टोरियल n-1 तो होगा ही होगा, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 2 से।
तो ये फार्मूला है माला का। पुष्कर जी, माला का फार्मूला याद करें। ये माला वही माला है जो आप समझ रहे हैं, नोट करिए, फैक्टोरियल n-1/2। ठीक है, लिखिए। देखिए, 5 अलग अलग प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड कैन बी फॉर्म by 5 different flowers, by 5 different flowers। 5 अलग अलग फूलों से, हाँ 5 अलग अलग प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी क्या? डिफरेंट गार्लैंड कैन बी फॉर्म बाय 5 डिफरेंट फ्लावर। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा फैक्टोरियल 5-1 और डिवाइडेड बाई 2। अब फैक्टर 5 की वैल्यू यहाँ पर आप जान ही रहे हैं, आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी होती है बताइए? ये हो जाएगा फैक्टर 4 और बाई 2, और इसको आप जानते हैं ये 24 होता है। तो किसी को 24 में प्रॉब्लम है तो पूछिए किसी बच्चे को। फैक्टर 4 की वैल्यू 24 होती है, आज ही पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं क्या? तो फिर क्यों नहीं आ रहा आपको? आ गया तो आपको सही आ गया, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका तरीका हमारे पास हो गया 12। हम 12 तरह की अलग अलग मालाएं बना सकते हैं। समझ में बात? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाया जाए। बोलो भाई। नंबर 2 डिजिट और 3 डिजिट, ठीक। 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? हाउ मेनी टोटल 2 डिजिट नंबर? क्या बोला पुस्तक जी? 89। 2 अंकों की कुल 89 नंबर होते हैं। 91, 90, इसी से पता चलता है कि आप लोग पढ़ते उड़ते। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, इसी से पता चल रहा है कि आप लोग पढ़ते उड़ते। हाँ चलो तो ठीक है, तुम ही बता दो प्रियांशु, 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी कुल? तो 90 क्या चीज बोले हो? सबने 90 बोला है, सबने किस चीज के बारे में 90 बोला है? जगाइए भैया को। पुष्कर जी, ये 90 है क्या? 90 है क्या? देखो हमारे पास जब भी हम नंबर लिखते हैं तो पहले तो 1 डिजिट नंबर आएंगे, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर ही हो गए सिंगल डिजिट के, तो तुमको पता है कहानी शुरू होती है 2 डिजिट के नंबर से, और 2 डिजिट का पहला नंबर 10 होता है और आखिरी नंबर 99 होता है। अब आपको ये गिनना था कि कितनी है, तो इसका गिनने का एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं पाई जाती हैं। अगर शुरू के 9 को हटा दिया जाए और अंतिम के 1 को हटा दिया, क्योंकि अंतिम एक जो 100 है वो 3 अंक वाला है, और 1 से 9 तक 9 जो है ये 1 अंक का है। अगर इनको हटा देंगे जो बीच में बचेगा वह 2 अंक का बचेगा। तो 10 संख्याएं हटा दो 100 में से, तो कितनी बची? 90। तो 2 अंकों की हमारे पास कुल 90 संख्याएं होती हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बताइए 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? कौन बताएगा? वेट करो। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है?
देखिए लीडर बन रहे थे अभी सबके, सबने बताया था सर 90, ये तो आपने 89 और 91 लिखा होगा, लीडर फंस गए। देखो बेटा इतना मेहनत नहीं करना है, हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे परमुटेशन से। परमुटेशन की बात सुनो, परमुटेशन कहता है 2 अंक की संख्या के लिए जिम्मेदार केवल 2 प्लेस, ठीक। पहले प्लेस को आप केवल 9 तरीके से ही भर सकते हैं, बताइए 9 तरीके से क्यों भरेंगे हम लोग, और दूसरे प्लेस को आप 10 तरीके से भर सकते हैं। अब दूसरे को 10 तरीके से क्यों भरा और पहले को 9 तरीके से क्यों भरा बेटा, बताओगे तभी तो मैं आपकी बात मानूंगा। फट जाएगी ना, सावधानी से देखो इधर, पहला जो सीट है, पहला जो सीट है इसको 9 तरीके से क्यों भरा गया, क्योंकि जीरो को अगर हम पहले रख देंगे तो वह एक अंक की संख्या बन जाएगी, तो जीरो को हम इस प्लेस पे नहीं रख सकते। लेकिन दूसरे को हमने 10 तरीके से क्यों भरा, क्योंकि जीरो को रख सकते हैं। दूसरी बात, जो नंबर का केस होता है वो रिपीटेशन का केस होता है, जैसे 22, 33, 55 ये ऐसे नंबर हैं जिनमें आप एक ही नंबर का प्रयोग बार बार करते हैं, तो रिपीटेशन में हम जितने होते हैं उसका प्रयोग आगे भी कर सकते हैं। तो तरीके से होना तो ये चाहिए कि 10 अंक पे ये हो और 10 ये यानी 100 बननी चाहिए, लेकिन जीरो के यहाँ पर न होने से पहला सीट हम कितने तरीके से भरेंगे, 9, और हर बार ऐसा होगा जीरो पहले पे मना कर देगा, क्योंकि जीरो को आपने पहले रख दिया तो काम खत्म, जीरो पीछे रहेगा तो वैल्यू है लेकिन पहले रख देगा तो काम खत्म। इसीलिए यहाँ पर कुल कितना तरीका बना आपके पास, 90, ये एक परमुटेशन का तरीका है। और इसी चीज में जब आप 3 अंक में जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 900, और अगर 4 अंक में जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000। देखिए आवाज कितनी बड़ी आ रही है। ऐसे 5 अंक में जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 90,000। आई बात समझे, तभी तो मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, इतने इतना परसेंट आप लोग लेके बैठे हैं, धरती पलट जाए तब नोट कर लो, समझ में आई बात। अब अगर आप मान लीजिए कहेंगे 3 डिजिट मुझे भरना है, तो 3 डिजिट का मैं दिखा देता हूँ, 3 डिजिट में क्या होगा, हम 3 प्लेस देंगे, पहली सीट हमारी 9 तरीके से भरी जाएगी, दूसरी 10 तरीके से और तीसरी भी 10 तरीके से, इसका मल्टीप्लाइड कर दिए कितना आ जाएगा 900, समझ में। कभी नहीं बोलोगे तुम, अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे तो कभी भूल ही नहीं सकते, और 1 सेकंड में बताओगे और कभी गलती नहीं कर सकते, जल्दी गलती कर रहे थे आप लोग। पैटर्न है ना बेटा, नंबर्स के साथ क्या एकदम पैटर्न है। तो हमारे पास 3 डिजिट के कुल 900 नंबर्स पाए जाते हैं, 2 डिजिट के 90 पाए जाते हैं, 4 डिजिट के 9000, 5 डिजिट के 90,000, एंड ऐसे कंटिन्यूस आगे तक भी चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट तक अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों, यहाँ तक आपने कर लिया तो मैं बात को आगे बताऊं, नेक्स्ट बोलिए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। अब एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग सभी लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 300 to 700, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 300 to 700 made by 2, 3, 4, 5, 9, मेड बाई 300 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 4 और 4, 5 और 9 से बनी है। उन संख्याओं को ज्ञात करिए जो 300 और 700 के बीच में है, और उनकी बनने में, उनके फॉर्मेशन में किसका रोल हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 9। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन, सिर्फ इन्हीं से बने, यही लोग मिलके बनाए, इन अंकों के प्रयोग से ही बनना चाहिए। ऐसे कितने नंबर्स हैं 300 और 700 के बीच में जो 2, 3, 4, 5 और 9, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 9 से बने हैं। 120। अच्छा, सुनते जाइए बस कहानी। लीजा, अकेले आपका ही नहीं मैथ गोल है, सबका गोल है मैथ, सबका। बस आप फार्मूला याद नहीं करती हैं, ये लोग थोड़ा फार्मूला याद करके थोड़ा एक कदम आगे रहते हैं। चलते बेटा फार्मूला याद करके तुम भी आगे रहो, कुछ नहीं, देखो कितना आसान है, पीछे जो पढ़ा दिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस समझ में आ गया तो क्या है, मैथ में समझ में आ गया तो बस कितना भी क्वेश्चन पूछ लो।
अब ये देखो, तुमको भी नहीं समझ में आ रहा है और किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, और समझने से मतलब नहीं है। एग्जाम में 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन पे टिक मार दिया। देखो ऑप्शन चाहिए, क्लास में कौन सा ऑप्शन, लिखते समय कौन सा ऑप्शन? हाँ वही तो। कैसे बनेगा सोचिए जरा। अच्छा, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है कि नहीं? पढ़ाया जा रहा है तो परमुटेशन ही तो होगा ना बेटा। अगर परमुटेशन का टॉपिक चल रहा है तो बेटा ये परमुटेशन का ही तो क्वेश्चन होगा ना। बताइए परमुटेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है, जैसे 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या है, सब देखा हमने। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात बदली है। बदली ये है कि आपको 300 से 700 के बीच पता करना है। अच्छा, एक एक अंक के पता करना तो किसी के बस की बात नहीं है। इसका मतलब इसमें परमुटेशन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रन करेगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि परमुटेशन का कैसा कॉन्सेप्ट रन करेगा, इसको हम समझने का छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात कि जिस अंक की हम लोग खोज कर रहे हैं उस अंक के प्लेस, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं बोल दिए, मैं आंसर नोट कर लूंगा। कुछ कर जी, कौन बोलना चाहता है? देखो, कितने इसमें प्लेस होंगे, प्लेस कितने होंगे? 3 प्लेस होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि 300 और 700 में जो भी संख्याएं बनेंगी उसमें 3 ही अंक हो सकता है, ना 2 अंक हो सकता है, ना 4 अंक हो सकता है। तो इसका मतलब ये 3 प्लेस का मामला है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस 100 प्लेस को भरने का प्रयास करेंगे, और इस सीट पर हम किस किस अंक को रख सकते हैं। जरा आप में से बताएंगे कि क्या हम 2 को रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हम लोग? क्योंकि अगर हमने 2 से रख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए 200, 300 से बड़ा नंबर चाहिए। अच्छा, क्या हम 3 को रख सकते हैं? 3 को क्यों रखेंगे भाई? कि जैसे 3 को रखेंगे, इधर कुछ भी रखेंगे वो नंबर 3 से बड़े ही होंगे, 300 से। 4 को भी रख सकते होंगे फिर तो, 5 को, 9 को। 9 को क्यों रख सकते हो बेटा? हाँ सही कहा, 9 से हम नहीं रख सकते क्योंकि ये 7 से हम छोटा रख सकते हैं। तो इस प्लेस पर आप कितनी चीजों को रख सकते हैं? बहुत अच्छा, तो इस सीट को भरने का आपके पास तरीका हो गया 3। और आपको पता है कि इसमें रिप्लेसमेंट तो अलाउड होता है, और बाकी किसी प्लेस को कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी लेकर रख दो। कितने हमारे पास और कितने अंकों का प्रयोग करना है? 1 2 3 4 5। तो हम इस सीट को कितने तरीके से भरेंगे? 5 तरीके से। और इस सीट को कितने तरीके से भरेंगे? 5 तरीके से। तो बताइए कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 यहाँ कितना हो जाएगा? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है बेटा इसमें। आपको केस नंबर 8 बताए होंगे जब दिल्ली पढ़ा रहे होंगे तब, कि जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो जिस अंक का प्रयोग पहले हुआ उसको बाद में भी कर सकते हो। और नंबर जब लिखते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिखा 555, देखो उसमें रिपीटेशन है कि नहीं है? तो नंबर्स में ऑटोमेटिक रिपीटेशन अलाउड होते हैं। आई बात, लेकिन हम पहले सीट को 5 तरीके से नहीं भर सकते थे क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी 300 एंड 700 के बीच में। समझ में आई बात? तो इसका आंसर आ जाएगा 75। 75 नंबर ऐसे लाइज करते हैं 300 और 700 के बीच में, जो इन नंबरों से बने हैं। आई बात समझ में? क्या बेटा, क्या करना चाहते हैं? बोलिए, कुछ कहना कुछ? क्या क्या तीनों में समझ में आया कि नहीं है? बाद में हमने 5 क्यों यूज किया है? रिपीटेशन चल रहा है ना बेटा, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करना था। बाद में 5 कर दिया। और शुरू में 3 क्यों किया, 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हमने इन लोगों का प्रयोग कर दिया तो रूल से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो बना लोगे तुम लोग? हाँ तो ठीक है, बना के देखो। चलो, सेम क्वेश्चन है। नंबर आपको पता करना है, 400 से 800 के बीच के नंबर पता करना है। और ये नंबर बने कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 8 और 9, इनसे बने होने चाहिए। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, या हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन, हाँ 7 नहीं, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 400 to 800 मेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 and 9। हाँ छोड़ दिए, बना के देखो।
बना के देखो, पिक्चर जी बनाइए। देखो सीट होगी 3, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट। पहली सीट पर होगा 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा कि नहीं होगा? अगर हम 8 रख के कुछ भी लिखेंगे बेटा तो वो संख्या 800 से पहले आएगा कि 800 के बाद चला जाएगा? तो कैसे होगा 8? तो पहले सीट को कितने तरीके से भरोगे और बाकी को, हाँ क्या क्या 6 और बाकी को हम कितने तरीके से भरेंगे? 3 3 6 2 8। तो ये भी 8 तरीके से और ये भी 8 तरीके से। कर लो बेटा सॉल्व, इनका मल्टीप्लाइड करो, कितना आएगा? 192। आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ही है, आप लोग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 400 and 800? How many number lies between 400 and 800 used by 1 2 3 4 5 6 8 and 9? Used by 1 2 3 4 5 6 8 and 9। ये है क्वेश्चन। How many number lies between 400 and 800 made by 1 2 3 4 5 6 8 and 9? ये है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 190। समझ में आ गई बात की कैसे हम करेंगे? कर लोगे? तो कैसा रहा परमुटेशन का टॉपिक, कैसा लगा आप लोग? इसी का एक भाई और है जिसका नाम है, हाँ इसका अगला जो भाई है उसका नाम है कॉम्बिनेशन। अरे एकदम आपने सब कुछ पढ़ लिया, देखा कितना आसान भाषा में पढ़ा आपने। कॉम्बिनेशन, हाँ क्या आ गया होगा ना समझ? तो बताइए परमुटेशन का फार्मूला क्या है? परमुटेशन का देखो, जितनी चीजें पढ़े हो ना उससे तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। परमुटेशन का फार्मूला होता है बेटा NPR। हाँ वही तो, अगर फार्मूला पढ़ाते तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता। तुमसे क्वेश्चन बनाने से मतलब है, फार्मूले से मतलब है। लेकिन फार्मूला जानो। हाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन फार्मूला तो जानो। NPR क्या कहता है? NPR ये कहता है कि अगर आपके पास n चीजें हैं और n चीजों में से आप 8 चीजों को लेके अरेंज करना चाहते हो तो इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। एक्चुअल में ये फार्मूला था बेटा परमुटेशन। वैसे मुझे चाहिए था कि ये शुरू में तुमको फार्मूला बताऊं, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये सब शुरू में तुमको बता दूंगा तुम बेहोश हो जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं। ठीक, इसलिए फार्मूले को मैंने अपने छुपा कर रखा अपने जेब में। हमने कहा कि पहले तुमको चैप्टर समझा दूं, फार्मूला बाद में देख लेंगे। सही है ना बेटा? तो ये फार्मूला था NPR, जिसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करने में तो विश्वास रखते ना आप लोग। अगर मैंने कहा कि 5, जरा देखो सही समझो पहले, 5p2 की वैल्यू क्या होगी? 5p2 की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे करोगे तुम? ध्यान देखो, फैक्टोरियल 5 अपॉन में क्या फैक्टोरियल 5 माइनस 2, करेक्ट। और जिसको तुम सॉल्व करोगे बेटा तो आपको बताइए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120। और नीचे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6। और इसको सॉल्व कर इसकी वैल्यू कितनी लेके आओगे? 20। लेकिन हम इस चीज का यूज नहीं किए। हमने कहा अच्छा तो 2 सीट है, इस 2 को हम बोलते थे 2 सीट है, और भरना कितना है? पहले वाले पे 5 कम करो और हो गया 4, 5 चौका कितना हो जाएगा? तो हमने पूरे कैलकुलेशन को पीछे छोड़ दिया और हमने इस मेथड का प्रयोग किया। समझ में? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो किया और हम पूरी बात को समझ गए। लेकिन पूरी बात तब होगी जब तुम इस फार्मूले को जानोगे तब। कोई पढ़ के पूछेगा परमुटेशन पढ़ ली, बोले हाँ, बोलो फार्मूला क्या है? तो कौन सा फार्मूला होता है क्या इसमें? कोई
ऐसे कैसे काम चलेगा? ये है फार्मूला, ये फार्मूला NPR, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। अगर हमने कहा कि हमारे पास 5p2 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 120 बटे में 6, 100 मतलब फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप लोग जान रहे हैं। क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए बच्चों मैं कहूँ 7 7 लिखते हैं ऐसे, 7 ऊपर रखते 7p2, तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा? क्या 7 इंटू कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। सब नहीं करते हो? 2 लिखने का मतलब 2 बार जाना है, 3 लिखने का मतलब 3 बार जाना है, 4 लिखने का मतलब 4 बार जाना, और 7 लिखने का मतलब फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू तुम जानते हो 5040। देखो अगर हम लिख दें 7p7, तो मैं डायरेक्ट इसकी बोलूंगा वैल्यू 5040। आप कैसे बोलेंगे? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7। देखो ऊपर तो फैक्टोरियल 7 होगा और नीचे क्या होगा? बोलो फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 7 अपॉन में 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी। तो तुमको इतना क्यों घुमाता मैं? हर क्वेश्चन में इतना घुमाता क्यों? फिर तुम कहते कि क्या पढ़ा रहे थे, न पढ़ाए, और अब तुम क्या कर रहे हो? पहले क्यों नहीं पढ़ाए थे? अंतर समझ में आएगा। जो चीजें तुमको जहां से आसानी से समझ में आने लगे वहीं से पढ़, खूब पढ़ लो। बाद में जो है नॉलेज क्या है वो अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। तुम क्या स्पीकिंग कोर्स शुरू कर रखी हो कैसे? यहाँ तक बात आ गई ठीक से? ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम लोग कल पढ़ते हैं, आज आप लोग परमुटेशन पढ़ लिए हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? यहाँ पर क्या था? ऑर्डर था, वहाँ पर क्या है? सिलेक्शन। तो एकदम अलग चीज़ है इससे, तो हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल सुबह वही 10-15 सुबह ही 10:15 पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, ब्रेक मत दीजिए।